स्टूडेंट्स वेलकम टू बी एस ट्यूशन क्लासेस। तो आज पढ़ेंगे इंडिगो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट दिया गया है, लिंक दिया गया है, नीचे देखिएगा। और अभी शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। और लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था कहाँ पे? वांटेड देयर मनी बैक, वहाँ तक ख़त्म हुआ था। अभी नेक्स्ट पार्ट चलिए शुरू करते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। और अभी कहाँ पहुँच गया गांधी जी? चंपारण पर पहुँच गया था। ओके, वो हर एक पीजेंट्स क्या मांग रहे थे? जितना सारा पैसा दिया था उन लोगों को 15% क्रॉप्स, इंस्टेड ऑफ क्रॉप्स क्या दिया था उन लोगों ने? मनी दिया था, कॉम्पनसेशन दिया था। लेकिन वो अभी क्या मांग रहा है? वो जो कॉम्पनसेशन दिया था वो वापस मांग रहा है पीजेंट्स लोग। तो गांधी अभी चंपारण पर आ चुका था। ही बेगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। और गांधी जी को ये क्या हुआ है वो पूरा का पूरा जानकारी मांग रहा था, जानकारी कलेक्ट कर रहा था। ओके, फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले जब चंपारण आया, सबसे पहले वो कहाँ पर गया? सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के जो एसोसिएशन था वहाँ पर गया, सेक्रेटरी के पास। ओके, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर। और वो सेक्रेटरी क्या बोल दिया कि हम किसी बाहर वाले को हमारे इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। ओके, गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। और गांधी जी क्या बोला कि वो आउटसाइडर से नहीं थे, वो इसी एरिया के थे। ओके, यही बोला, क्योंकि वो भी एक पीजेंट्स की तरह ही थे, इसका मतलब वो था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन हुइच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। और देखिए गांधी जी को बुलाया गया, कहाँ पर बुलाया गया? ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन पर, जो तिरहट में थे। और तिरहट का थे वही चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था ये तिरहट। ओके, द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स proceeded to Bali me and advised me forthwith to leave तिरहट। और देखिए जब वो गांधी जी गया था और गांधी जी को, कमिश्नर जो था, गांधी जी को ये बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ तिरहट से, नहीं तो मैं तुम्हें गुंडे से पिटवाऊंगा, ऐसा बोला। बाली में मतलब डराया धमकाया, गांधी जी को डराया धमकाया था। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वो जगह नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। उसके वजह वो कहाँ पर चला गया? मोतिहारी में चला गया। द कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतिहारी क्या था? वो चंपारण की कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स एक्म्पानीड हिम। और बहुत सारे लॉयर्स, वकील उसके पीछे पीछे गया। एट द रेलवे स्टेशन ए भास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। और मोतिहारी जहाँ पर गया गांधी जी रेलवे से, ट्रेन से, वहाँ पर देखा स्टेशन पर बहुत सारे लोग गांधी जी को नमस्कार करने हेतु उधर खड़ा था। ओके, ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर। और मोतिहारी के कोई भी एक गांव में, ओके, एक उसको रूम मिल गया था और वो रूम वो एज ए हेड क्वार्टर हिसाब से यूज़ कर रहा था। ओके, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। और वहाँ रह के वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ओके, रिपोर्ट कैम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज। और यहाँ पर मालट्रीटेड का मतलब है दुर्व्यवहार। ओके, मतलब खराब व्यवहार किया, मारा होगा, पीटा होगा एक पीजेंट्स को। कौन पीटा होगा, मारा होगा? ये लैंडलॉर्ड्स। किस लिए मारा होगा, पीटा होगा? शायद पैसे नहीं दिया होगा, कंपनसेशन नहीं दिया होगा, नहीं माना होगा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के बात, इसीलिए। और ये रिपोर्ट गांधी जी के कान में आ गया कि ऐसा 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 हादसा हुआ है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। और गांधी जी क्या किया? डिसाइड किया कि मैं भी चलता हूँ और देखता हूँ क्या हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और दूसरे मॉर्निंग वो क्या किया? वो गांव में देखने के लिए गया। कैसे गया? हाथी के पीठ पर बैठकर चला गया। ओके, he had not proceeded far when the police superintendent's messengers overtook him and ordered him to return to town। और ज़्यादा दूर तक गया भी नहीं था कि पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था, जो मैसेंजर था, वो उसको आगे पकड़ लिया और बोला कि यहाँ से तुम रिटर्न चले जाओ अपने टाउन पे। ओके, जहाँ से मोतिहारी से आए हो वहाँ पर तुम रिटर्न चले जाओ, ऐसा बोल दिया। इन हिज कैरियर्स गांधी कॉम्प्लाइड। ओके, तो यहाँ क्या बोला? कॉम्प्लाइड मतलब मान लिया, ठीक है चला जाता हूँ रिटर्न, ऐसे गांधी जी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली।
और गांधी जी उनके साथ अपने कैरियर्स में चले गए और गांधी जी जा रहे थे वहाँ तक छोड़ दिया और लास्ट में जाते समय उनके पास एक नोटिस छोड़ दिया, ओके, ताकि जल्दी से जल्दी ये चंपारण छोड़ दे। लैंडलॉर्ड्स के वहाँ से आया था शायद ये नोटिस गांधी जी के पास कि जितना जल्दी हो सके तुम चंपारण छोड़ दो। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। और गांधी जी वही नोटिस पे उन्होंने सिग्नेचर किया और कुछ लिखा, क्या लिखा कि मैं आपका बात अमान्य करता हूँ, मैं यह जगह नहीं छोड़ के जाऊँगा, ओके, नहीं छोड़ेगा। इन consequence गांधी received a summons to appear in a court the next day। और दूसरे दिन गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? उसके नाम पर केस था कि वो सरकारी जो नोटिस था उसको अमान्य किया, डिसओबे किया, तो कार्रवाई तो हो गई उसके ऊपर। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरा रात वो नहीं सोया। क्यों नहीं सोया? दूसरे दिन उसका कोर्ट में हाजिर देना है, उसको जेल में भी डाल दिया जा सकता है, ओके, इसके लिए पूरा रात नहीं सोया। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। और वो लेटर लिखा, टेलीग्राफ लिखा राजेंद्र प्रसाद को कि जल्दी जल्दी बिहार से आओ और अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और आश्रम को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। ही वाइड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। वाइड मतलब टेलीग्राम या फिर लेटर लिखना, यहाँ पर बोला, यही समझाया गया कि वो वाइसरॉय को भी एक लेटर लिख दिया कि मुझे ये कोर्ट में बुलाया गया, शायद मुझे जेल भी हो सकता है, ऐसे करके सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया, ओके। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीसेंट्स। और दूसरे दिन मॉर्निंग में जब वो कोर्ट की तरफ जा रहा था तब देखा मोतिहारी में सिर्फ काला काला दिखाई दे रहा था, सर दिखाई दे रहा, इतना पीजेंट्स से भरा हुआ था पूरा एरिया, ओके। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। और हर एक पीजेंट्स वहाँ पर जो था, हजार हजार पीजेंट्स, एक को भी पता नहीं था कि गांधी जी का रिकॉर्ड क्या थी साउथ अफ्रीका में, ओके, कितना लोग उसे पसंद करते थे। और गांधी जी को पता ही है कि साउथ अफ्रीका के लोग उसे भाई नाम से बुलाते थे। यस, दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। उनको सिर्फ यही मालूम था कि बाहर से कोई एक महात्मा आया है, वो हमारे वजह से हमको हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन हमारे वजह से अथॉरिटीज़ ने उनको पकड़ लिया, उनको शायद जेल भी हो सकता है, तो हेल्प करने के लिए आ गए वो लोग। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। और ये पहली बार हुआ था उनका जो निर्दिष्ट, उनका जो ताकत था, अपने ताकत से, ओके, एनर्जी से फ्री होने के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहा था। और पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो लोग आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा था। ब्रिटिश का जो डर था, डर से छुटकारा पाने के लिए ये आंदोलन कर रहा था, पहली बार ऐसा लग रहा था, ओके। उसके बाद देखिए, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। और जो जितना ऑफिसर्स था, ऑफिशियल का लोग वगैरह था, कोर्ट था, ये एकदम पावरलेस हो गया था। क्यों पावरलेस हो गया था? क्योंकि हज़ारों लाखों के बीच से गांधी जी को वो कोर्ट में कैसे लेकर जाए, उसको सज़ा कैसे दे। अगर उसको सज़ा दे दिया महात्मा जी को, तो पूरा का पूरा कोर्ट ही ना तोड़ दे ये सारे लोग, ओके। अगर अगेंस्ट में आ गए ऑफिसर्स के तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए वो हेल्पलेस हो चुका था कि मैं अभी ये सुनाऊँ कैसे, कार्रवाई करूँ कैसे, इतना भीड़, अगर गांधी जी को कुछ कर दूँ तो, अगर जेल करवा दूँ तो ये सारे लोग तो हमें खा जाएगा, ऐसा डर रहा था, ओके। ही हेल्प दैम रेगुलेट द क्राउड। और गांधी जी हेल्प किया ताकि ये क्राउड जो है, भीड़ जो है, वो थोड़ा सा शांत हो जाए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी कैसे थे? एकदम पोलाइट थे, दोस्त जैसा, फ्रेंडली नेचर का था, ओके। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be silenced by Indians। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि जो लैंडलॉर्ड्स का जो दबाव नॉर्मल सिटीजन के ऊपर कर रहा था, अगर इंडियन चाहे, अगर ये पीजन चाहे तो इनको भी चैलेंज कर सकता है, ओके, इनको भी चैलेंज कर सकता है, ओके। देखिए नेक्स्ट, अभी देखिए, द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। गवर्नमेंट कन्फ्यूज है कि ये अभी गवर्नमेंट क्या करेगा।
वो खुद अपने आप में सोचने लग गए। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और प्रोसिक्यूटर जो थे, जो सरकारी वकील जो थे, वो क्या किया, जज को रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो ट्रायल है गांधी जी के ऊपर जो लगा है ट्रायल, वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दे, देरी कर दे। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और ये जो अथॉरिटीज़ था वो उससे भी ऊपर वाले से पूछेगा कि क्या किया जाए गांधी जी के साथ। ओके, और पोस्टपोन करने के लिए बोला कि आगे की जानकारी थोड़ा सा 2-3 दिन लेट करके दीजिए। ओके, ताकि ये माहौल जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी क्या किया, अपोज किया, नहीं जो जानकारी देना है अभी दे दो, बाद में नहीं होगा, अभी चाहिए, नहीं तो 2-3 दिन क्या जेल में डाल देगा, जेल में ही रहना पड़ेगा उसको। हाँ, ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और वो एक स्टेटमेंट पढ़ता है, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी को क्या गिल्टी मानता है। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, और वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि सर जी मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस गया था। ओके, अभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, हाउ गांधी इन्वॉल्व इन इट। ओके, गांधी जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में कैसे इन्वॉल्व हो गया था, तो देखिए आगे की जानकारी इधर है। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, और गांधी जी तो सबसे पहले लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल बनना नहीं चाहता था। ओके, वो लॉ ब्रेक करना नहीं चाहता था सबसे पहले। और ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, देखिए वो मानवता और नेशनल सर्विस के हेतु फॉर व्हिच ही हैड कम, और इसके लिए ही वो यहाँ पर आया था, ताकि समाज में कोई अच्छा हो, देश का कुछ भला हो और लोगों का भी थोड़ा सा भला हो जाए, इसके लिए वो इधर आया था। ओके, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, और वो कानून का जो ऑर्डर था वो मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। ओके, गवर्नमेंट ऑर्डर को वो ब्रेक किया था सच में। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ऐसा नहीं था कि वो लॉफुल अथॉरिटी को रेस्पेक्ट नहीं करता था, वो रेस्पेक्ट करता था, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ योर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्सेंस। लेकिन उससे भी बड़ा एक अथॉरिटी है, लॉ से भी बड़ा एक अथॉरिटी है, वो क्या है, द वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, अपने मन का बात, वो वॉइस लॉ अथॉरिटी का बात ना सुन के वो अपने मन का बात को सुना, उसके हिसाब से मन का बात सबसे बड़ा होता है, लॉफुल अथॉरिटी से भी ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसने मन का बात को सुना। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने बोला कि ये पेनल्टी ड्यू कितना है वो दे देगा। ओके, पेनल्टी ड्यू भी मांगा गया उससे। और देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज ये है कि वो ना, जैसे आगे को पीछे खाई होता है, ना आगे जा सकते ना पीछे भी जा सकते, दोनों तरफ आपको मरना ही मरना है। तो यहाँ पर क्या था, अगर वो कानून ना मानता तो कानून ब्रेक हो जाता, लॉ ब्रेक हो जाता, और इन लोगों को हेल्प करना पड़ता, शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करना पड़ता। वो तो इसीलिए आया था कि शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करे। अगर शेयर क्रॉपर्स को हेल्प नहीं करेगा, कानून का अगर मानता, तो शेयर क्रॉपर्स का ज़िंदगी ख़त्म हो जाते, ना इधर जा सकता था ना इधर जा सकता था, और इसको भी इधर भी जाना था और इधर भी जाना था। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने क्या सोच किया कि मैं शेयर क्रॉपर को भी हेल्प करूँगा, क्योंकि इनका ज़िंदगी सेंस करना है, बदलना है। ओके, उसके बाद देखिए, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रिसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स। और क्या कहा, मैजिस्ट्रेट ने ये अनाउंस किया कि वो 2 घंटा के लिए अभी ब्रेक दिया जाएगा, रिसेस मतलब ब्रेक, कि 2 घंटा का ब्रेक होगा अभी, ठीक है। आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दिस 120 मिनट, और गांधी जी को बोला गया कि आप 120 मिनट मतलब 2 घंटा का आप बेल ले लीजिए, कुछ जुर्माना भर के आप रिहा हो जाइए। गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी रिफ्यूज़ कर दे, नहीं मुझे 2 घंटा के लिए बेल नहीं चाहिए। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, लेकिन जज ने क्या किया, ये 2 घंटा उनको बिना बेल दिए उनको छोड़ दिया, बिना जुर्माना लिए उनको छोड़ दिया गया। ओके, व्हेन द कोर्ट रिकॉन्वेंट, कोर्ट दोबारा जब शुरू हुआ, रिकॉन्वेंट मतलब दोबारा शुरू होना, दोबारा जब शुरू हुआ, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, और जज ने क्या कह दिया, जज ने बोला कि
जजमेंट अभी होगा नहीं, कुछ दिनों के लिए रद्द किया जाता है जजमेंट को। ओके, कुछ दिनों के लिए जजमेंट दिया नहीं जाएगा, ऐसा बोल दिया। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और लास्ट में ये भी अलाउ कर दिया गांधी जी को कि वो फ्री में घूम सकता है, वो बेल पर है और जुर्माना भरने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे घूम रहा था बाहर सेम टू सेम वैसे ही घूम सकता है। उसके बाद देखिए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मज़ारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। और ये अंडरलाइन कर लीजिए, इतना सारा लॉयर थे, और राजेंद्र प्रसाद को तो हर कोई जानता है, इतना सारा लॉयर उनके साथ बिहार से आए थे। और गांधी जी ने तो बोला था, लेटर लिख दिया था कि राजेंद्र प्रसाद जी आपके साथ और जितना सारे दोस्त हैं उनको लेकर आइए, तो वो आ गए इधर। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, गांधी के साथ थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन। ओके, यहाँ पर गांधी जी पूछते हैं, गांधी जी पूछते हैं, अगर गांधी जी को जेल हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे। गांधी जी राजेंद्र प्रसाद और उनको दोस्त को पूछते हैं, अगर मुझे जेल हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे। और वो बोलते हुआ क्यों। द सीनियर लॉयर रिप्लाई, सीनियर लॉयर बोला कि क्यों, दे हैड कम टू एडवाइस हिम एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। ऐसा कहा, क्यों, मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ, हम आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, एडवाइस देने के लिए आए हैं। अगर आपको जेल हो जाता है तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे, अब आप जेल में रहेंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। उनका सोच एकदम ही गलत सोच था। ओके, इतना दूर से एक व्यक्ति हेल्प करने के लिए आया था, ना कि पहचान में था, ना कि रिश्तेदार में था, ना ब्लड कनेक्शन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हेल्प करने के लिए आया था। उनको जेल होने वाला था, फिर भी इनका सोच देखिए सॉरी, इनको जेल होने वाला था, लेकिन ये क्या बोले कि आप अगर जेल में चले जाएंगे तो हम अपना घर चले जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, उसके बाद देखिए, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर कोपर्स। गांधी जी बोला, लेकिन शेयर कोपर्स का क्या होगा, अगर मुझे जेल हो गया तो शेयर कोपर्स का क्या होगा। आप अगर चले गए घर तो इनका क्या होगा, इनका जैसे चल रहा था ऐसे ही चलेगा, इनके ऊपर जो इनजस्टिस हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, वैसे का वैसे ही रहेगा, इनको क्या मिलेगा। गांधी डिमांडेड, गांधी जी पूछा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, और ये लॉयर्स लोग अपने आप में क्या बोलते हैं, कुछ फुस कर रहा था, बातें कर रहा था। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, they thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, okay, stranger थे, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants। और राजेंद्र प्रसाद उन लोगों के बीच में बोलता है कि देखिए, ये महात्मा गांधी जी इतना दूर से हमारे बीच में आए हैं, वो स्ट्रेंजर थे, फिर भी हमारे लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं। ओके, फिर भी पीजेंट्स के खातिर। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion। और वो क्या बोले, ये हमारे पीजेंट्स है, ओके, ये हमारे गांव के हैं, हम इनके कितने केस लड़े हैं, कितना सारा हम केस लड़े हैं, तो अगर हम इनको हेल्प नहीं करते, अपना घर चले जाते, तो हमारे लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना होगा, शर्मनाक बात होगा। डिजर्शन मतलब शर्म बोल सकते, ओके, सलना होगा। और उसके बाद देखिए, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वेर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। और लास्ट में क्या बोले कि ठीक है, हम बातचीत कर लिए हैं, अगर आप जेल चले जाते हो तो हम भी आपके साथ जेल में चले जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन देखिए यहाँ पर, द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन। ये लाइन क्यों बोला कि हम चंपारण जो वार है, बैटल है, वो हम जीत चुके हैं, अभी तक तो जीता भी नहीं, लेकिन क्या बोले कि हम जीत चुके हैं। क्यों बोले, क्योंकि उनके मन में जो जेल का डर होता था, लैंडलॉर्ड्स का डर होता था, वो गायब हो चुका है, स्पेशली लॉयर्स में से। अगर लॉयर्स में से ये डर गायब हो चुका है तो पीजेंट्स का डर तो ऑटोमेटिकली गायब हो ही जाएगा। तो देखिए, इसीलिए बोला कि ठीक है, हम चंपारण युद्ध जो है वो जीत चुके हैं। he exclaimed। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। और वो क्या करते हैं, एक एक पेपर शीट लिखते हैं और
ग्रुप बना देते हैं, जोरे में ग्रुप बना देते हैं और कागज़ उसके हाथों में दे देते हैं कि अगर तुम जेल में जाओ तो तुम क्या करोगे, अगर तुम जोरे में अगर जेल जाते हो तो तुम क्या करोगे, तुम जेल में जाओ तो तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके कुछ उन लोगों को प्लानिंग दे देते हैं। और उसके बाद सेवरल डेज लेटर, कुछ दिन बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। और कुछ दिन बाद एक लेटर आया उनके पास, गांधी से एक लेटर रिसीव किया और उनको मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो तुम आपके ऊपर जो केस चल रहा था वो ड्रॉप कर दिया गया है, आपके ऊपर अभी कोई केस नहीं है, आपको कोई भी जेल नहीं लेके जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको ऐसा बोला। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड, मतलब सक्सेसफुल हुआ, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सिविल डिसओबीडियंस, ओके, आइन अमान्य करना, ये पहली बार इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल हुआ था। ओके, क्यों? क्योंकि वो लोग इतना मेहनत कर रहे थे, आइन अमान्य कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस कर रहे थे, गांधी जी जेल जाने वाला था लेकिन वो आइन को फॉलो नहीं कर रहे थे, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनको भी छोड़ दिया गया, तो जीता, सक्सेसफुल हुआ। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmer। और अभी क्या किया, गांधी जी और लॉयर्स ने एकदम गहराई से इंक्वायरी करना शुरू कर दिया फार्मर के ऊपर और लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence। और ये जो पीजेंस था, कम से कम 10,000 पीजेंस ने लिखावट में दिया और एविडेंस को जमा किया लॉयर्स के हाथों में। डॉक्यूमेंट्स वेर कलेक्टेड, और डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर लिया गया। द होल एरिया थ्रॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और उस एरिया, ओके, इन्वेस्टिगेटर्स के कारण, महात्मा गांधी के कारण, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसके वजह से पूरा वाइब्रेशन आ गया था पूरा एरिया में। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर आज का पार्ट यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में आप लोगों को लिंक पर दे दिया जाएगा। तो अगर इतना तक समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अगर और कोई क्या क्या आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कौन से पार्ट से चाहिए, आप लोग मांग लीजिएगा, मैं दे दूँगा। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।